हेलो ब्यूटीफुल पीपल, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। गाइस, आज की क्लास में जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, हम बात करने जा रहे हैं ब्रैकेट्स की। एक इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क है, तो सीखेंगे ब्रैकेट्स क्या है, कितने टाइप्स के हैं, इनको किन किन सिचुएशंस में यूज करना है और कैसे यूज करना है, और कुछ इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ब्रैकेट्स काफी कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, आपको बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, नॉवेल्स में, फिक्शनल बुक्स में इनका यूज दिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। अगर आप इनको सही तरीके से यूज करेंगे तो आप एडवांस्ड दिखेंगे, आपकी राइटिंग एडवांस्ड दिखेगी। तो यही हम करने वाले हैं। एंड तक लेसन जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आसान तरीके से सारी चीजें सीखने वाले हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रैकेट्स पंक्चुएशन मार्क है। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 राउंड ब्रैकेट्स एंड नंबर 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इनको सेपरेटली समझेंगे कि किन किन सिचुएशंस में इनका यूज करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, राउंड ब्रैकेट्स। हम ब्रैकेट्स बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये पेयर में आएंगे, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। अब समझिए, राउंड ब्रैकेट्स which are often known as parentheses too are used to give relevant yet non-essential information in a sentence. They work like a comma. राउंड ब्रैकेट्स जिनको हम पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, इनको कॉमनली हम पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, इनका यूज हम करते हैं सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक्स्ट्रा येट रेलिवेंट, वो इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी बट सेंटेंस से रेलिवेंट होगी, राइट। एंड दे वर्क लाइक कॉमास, और ये कॉमा की तरह काम करते हैं। अब देखते हैं कि किन किन सिचुएशंस में इनको यूज करते हैं। नंबर 1, टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन विद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखिए, बहुत सिंपल। अगर आपको सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है, उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके इंफॉर्मेशन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल सकते हो, जिनको हम कॉमनली पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, My father, a doctor, hasn't come back home in 25 days. मेरे पिताजी, जो कि एक डॉक्टर है, a doctor hasn't come back home in 25 days, वो 25 दिन से घर नहीं आए। अब देखिए, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है my father, जो कि एक नाउन फ्रेज है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। देखिए, मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी, तो ऑब्वियसली मेरे पिताजी एक ही होंगे। मैं किसी और के पिताजी की तो बात नहीं कर रहा, कोई रैंडम व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूं, जो एक व्यक्ति है और आपको पता है कि कौन है, आइडेंटिफाइड है। 15 पिताजी तो मेरे हैं नहीं, तो इनके बारे में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन दोगे तो वो नॉन एसेंशियल हो जाएगी। तो ये आ डॉक्टर है, पिताजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बट नॉन एसेंशियल है। इसको अगर हटा भी दे हम सेंटेंस से, तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होने वाली। माई फादर हैजंट कम बैक होम इन 25 डेज, मेरे पिताजी 25 दिन से घर नहीं आए, परफेक्ट है। माई फादर, जो कि एक डॉक्टर है, हैजंट कम बैक होम इन 25 डेज, ये भी मस्त है। यहां पर हम थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, नॉन एसेंशियल है, इसलिए हम यहां पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। कॉमा का भी यूज कर सकते थे, यहां पर एक कॉमा और इसके बाद एक कॉमा। दूसरा देखो, डेना वाइट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएफसी, हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। डेना वाइट, जो कि यूएफसी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है कोविड-19 के लिए, राइट। अब देखिए, सब्जेक्ट है डेना वाइट, और ये एक प्रॉपर नेम है, स्पेसिफिक नेम है किसी व्यक्ति का। अब इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दोगे नॉन एसेंशियल हो जाएगी, नॉन लिमिटिंग हो जाएगी। तो यहां पर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएफसी, ये एक नाउन फ्रेज है, डेना वाइट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है बट नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए हमने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके इसको अलग दिखा रखा है कि भाई ये एक्स्ट्रा है बट इससे रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर हम कॉमास का यूज करके ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सेंटेंस में डाल सकते हैं, जो कि हम जनरली करते हैं। देख लीजिए, माय फादर, अ डॉक्टर, हैजंट कम बैक होम इन 25 डेज। डेना वाइट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएफसी, हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। इस तरीके से भी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में। दूसरा यूसेज, टू डिफाइन एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस होते हैं, राइट। इनको डिफाइन करने के लिए भी हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं।
अगर आपको कोई एब्रिविएशन डिफाइन करनी है कि इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके उसको डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, the WHO has released some frightening data in relation to COVID-19. The WHO, अब ये एब्रीविएशन है. अगर आपको नहीं पता या आपको डिफाइन करना है इसको, तो आप राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हो. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज सम फ्राइटनिंग डेटा इन रिलेशन टू COVID-19. ठीक है. I'm a huge fan of the UFC. मैं UFC का बहुत बड़ा फैन हूं. अब UFC एक एब्रीविएशन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं किसका यूज करके, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके. देखो करा है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, UFC. ये हो गया दूसरा यूसेज. थर्ड यूसेज, टू प्लूरलाइज अ नाउन. अगर आपको कोई नाउन को प्लूरलाइज करना है, मतलब कंप्लीटली उसको प्लूरल नहीं करना, ऑप्शन दिखाना है कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, तो आप राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके ये चीज कर सकते हो. एग्जाम्पल के साथ आपको क्लैरिटी मिलेगी. एग्जाम्पल देखिए, नंबर 1, प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज इफ यू कम अक्रॉस एनी इंग्लिश टीचर या टीचर्स. अगर आपको कोई इंग्लिश टीचर या टीचर्स एक या एक से ज्यादा मिलते हैं, तो मेरे को मैसेज ड्रॉप करिए, मुझे मैसेज करिए. देखिए मैं कह रहा हूं, अगर यार आपको कोई इंग्लिश टीचर मिलता है ना, तो मेरे को मैसेज करो. अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है. अगर मेरे को ये बताना है कि वो एक भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर इसको देखो, अगर मैंने इसको कंप्लीटली प्लूरल कर दिया, इंग्लिश टीचर्स, तो मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ कि इंग्लिश टीचर्स एक से ज्यादा. अगर मैंने यहाँ पर सिंगुलर कर दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि एक मिले, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक भी हो या एक से ज्यादा भी हो, सब चलेंगे. अगर मिले तो मेरे को बता देना. तो मैंने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके एक ऑप्शन दे दिया कि देखो भाई, ये जो वर्ड है ना, ये सिंगुलर भी चलेगा, प्लूरल भी चलेगा. दूसरा एग्जांपल देखो, लीव योर वॉलेट और वॉलेट्स एट द रिसेप्शन इफ यू हैव एनी. अगर आपके पास कोई वॉलेट है या वॉलेट्स, एक से ज्यादा वॉलेट्स हैं, तो आप उनको रिसेप्शन पे छोड़ दीजिए, उसको रिसेप्शन पे छोड़ दीजिए. देखिए आपके पास एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. भाई एक हो या एक से ज्यादा हो, आपको रिसेप्शन पे छोड़ना है. तो राउंड ब्रैकेट यहां पर क्या कर रहा है, ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि देखो भाई, ये वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों केस में चलेगा. राइट. तो ऐसे हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स को. अब बात करते हैं दूसरे टाइप के ब्रैकेट की, जिसको कहते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट्स. कहां का यूज करते हैं आप समझते हैं. सबसे पहले, यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन विद इन अ डायरेक्ट कोट और द एडिटर्स वर्क टू क्लैरिफाई समथिंग. अगर आप काम कर रहे हो किसी डायरेक्ट कोड पे, या आपको एक डायरेक्ट कोड शेयर करनी है, या अपने काम में इंक्लूड करनी है, अपने वर्क में इंक्लूड करनी है, या किसी एडिटर का काम, किसी दूसरे का काम बेसिकली अपने काम में इंक्लूड करना, या आप उसको शेयर कर रहे हो, और आपको लगता है उसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा वेग है, जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं आ रही आपकी ऑडियंस को, शायद वो समझ में ना आए, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हो. उस पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को जो क्लियर नहीं है, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो या क्लैरिफाई कर सकते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो. एग्जाम्पल के साथ आपको ये समझ में आएगा. देखिए, माई फादर ऑलवेज सेज, मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं, डोंट वरी अबाउट देम एंड गिव योर बेस्ट. उनके बारे में चिंता मत करिए और अपना बेस्ट दीजिए. अब देखिए, मैं तो अपने पिताजी के साथ रहता हूं, तो मुझे पता है वो किसकी बात कर रहे हैं. डोंट वरी अबाउट देम, वो देम क्या है मुझे पता है, बट आपको शायद ना पता हो, तो मुझे एक्सप्लेन करना बेहतर रहेगा. राइट. अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, अपने काम में इंक्लूड कर रहा हूं, तो यहां पर बेहतर रहेगा कि इस देम को मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसका मतलब क्या है. और आप जब ऐसा करते हो, किसी के कोड को एडिट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, या किसी दूसरे के काम को एडिट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, तो मेक श्योर कि उसकी ओरिजिनल मीनिंग चेंज ना हो. तो हम ऐसे यूज करते हैं कि उस कोड की, उस सेंटेंस की ओरिजिनल मीनिंग चेंज ना हो. देखिए क्या करा हमने, माई फादर ऑलवेज सेज डोंट वरी अबाउट देम. अब मैंने देम को एक्सप्लेन कर दिया फेलियर्स, डोंट वरी अबाउट फेलियर्स एंड गिव योर बेस्ट. अब यहां पर इस कोड की मीनिंग क्लियर हो रही है. एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं. Our enemies are waiting to see us lose. हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो एनिमीज है, वो बस हमारी हार का वेट कर रहे हैं. अब यहाँ पर हमारे एनिमीज कौन है, ये शायद आपको ना पता हो, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक्सप्लेन कर सकता हूं कि यहाँ पर अवर एनिमीज में मैं किस किस एनिमीज की बात कर रहा हूं, या ओरिजिनल राइटर या ऑथर किस किस एनिमी की बात कर रहा था. ठीक है. तो मैं कह सकता हूं अवर एनिमीज रसिया,
चाइना एंड जापान आर वेटिंग टू सी अस लूज। अब यहाँ पर इस नाउन की मीनिंग क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हम किस किस एनिमी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को। दूसरा यूसेज, टू ऐड समथिंग इन अ डायरेक्ट कोट एज अ करेक्शन। पहले केस में हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके एक्सप्लेन करा था कुछ, राइट, जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं थी। यहां पर हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का कुछ करेक्ट करने के, राइट। ओरिजिनल सेंटेंस में, ओरिजिनल कोट में कुछ खामी थी, कुछ गलती थी, उसको करेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही लव, और यहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके ऐसा ऐड करा। हमने कहा ही लव्स पेंटिंग स्टोन्स, ही सेड, उसको पेंट करना अच्छा लगता है, उसने कहा। अब देखो, ओरिजिनल यहां पर जो सेंटेंस था वो ये था कि ही लव पेंटिंग स्टोन्स, ही सेड। अब देखिए, ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर, जो कि नहीं थी ओरिजिनल सेंटेंस में। ओरिजिनल सेंटेंस था ही लव पेंटिंग स्टोन्स, ही सेड, जो कि गलत है। तो मैं यहां पर इस सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं कर रहा, बट अपने ऑडियंस को बता रहा हूं कि ओरिजिनल सेंटेंस गलत था, और मैंने करेक्शन क्या करा, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके इसको करेक्ट कर दिया, आपको बता दिया, एक मैसेज दे दिया कि मैंने ओरिजिनल कोड पे काम किया है, इसको एडिट किया है, करेक्ट किया है, राइट। और जो ब्रैकेट्स के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, वो करेक्शन है। ये अब पूरा करेक्ट है, ही लव्स पेंटिंग स्टोन्स, ही सेड, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एन अमेजिंग टीचर। मैंने यहां पर एन यूज करा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके एन को ऐड करा बेसिकली। मतलब इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल सेंटेंस में जो ओरिजिनल ऑथर है सेंटेंस का, उसने एन को ऐड नहीं करा था, जो कि ये आना था, जो कि करेक्शन है। तो ओरिजिनल सेंटेंस था ही वॉज अमेजिंग टीचर, वो अमेजिंग टीचर है, बट टीचर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब इसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एक डिटर्मिनर के साथ। तो यहां पर हमने एक डिटर्मिनर यूज करा एन, ही वॉज एन अमेजिंग टीचर, ही वॉज द अमेजिंग टीचर। आप कुछ भी, कोई भी डिटर्मिनर, कोई भी अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर यूज कर सकते हो, राइट। ही वॉज एन अमेजिंग टीचर। तो अगर आपको ऐसे दिखता है कोई सेंटेंस, तो आप समझ जाइए कि राइटर ने ओरिजिनल कोड को एडिट करा है, ओरिजिनल सेंटेंस को एडिट करा है, करेक्ट करा है, राइट। तो ये है इसका दूसरा यूसेज। तीसरा यूसेज, हम ये टर्म सिस यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और ये इंडिकेट करता है कि ओरिजिनल ऑथर ने या राइटर ने अपने कोट में, अपने काम में, अपने सेंटेंस में एक गलती करी, राइट। और हम उस गलती को करेक्ट नहीं करते, बस हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, राइट। इस तरीके से हम सिस का यूज करके पॉइंट आउट करते हैं, जिस वर्ड में गलती है उसके बाद में, राइट आफ्टर दैट वर्ड, हम ये राउंड ब्रैकेट्स और सिस का यूज करके पॉइंट आउट करते हैं कि भाई देखो, ये ओरिजिनल सेंटेंस फॉल्टी है और यहां पर गलती है। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम, और इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही गेव समवन अ कॉम्प्लीमेंट, और मैंने इसके आगे यूज करा सिस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और पीरियड आएगा इसके बाद अगर सिस एंड में आ रहा है, राइट। तो देखिए, वो पहली बार था जब उसने किसी को कॉम्प्लीमेंट करा। तो ये कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट है, तो यहां पर आएगा आई। तो मैंने सिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके ये इंडिकेट करा अपने रीडर्स को, अपनी ऑडियंस को, कि देखो भाई, ओरिजिनल ऑथर का सेंटेंस गलत था, वो यहां पर कहना चाह रहा है कॉम्प्लीमेंट, उसने गलती से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। और मैं इसको करेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस सिस का यूज करके बता रहा हूं आपको, ये इंडिकेट कर रहा हूं कि यहां पर इसमें गलती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, ही आस्क्ड। अब देखिए, यहां पर मैंने सिस का यूज करा, क्यों, क्योंकि इस मैरी की स्पेलिंग गलत है। तो मैंने केवल इसका यूज करके इंडिकेट करा कि भाई ओरिजिनल ऑथर के सेंटेंस में गलती थी, जो कि मैंने पॉइंट आउट करी स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिस का यूज करके। फोर्थ यूसेज, using three dots within square brackets to show that some information is taken out of the original statement of the author or the quote। यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तीन डॉट्स का यूज करके एक कोट को मॉडिफाई करते हैं, एक कोटेशन को मॉडिफाई करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट, कुछ इंफॉर्मेशन काट देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो कोट काफी लेंदी थी, उसमें काफी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी, और हम ऐसी इंफॉर्मेशन काटते हैं जिसके काटने से सेंटेंस की मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ रहा और आप मेन पॉइंट पे आ रहे हो।
देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए आपको ये पॉइंट समझाने के लिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, वी वर कमिंग टू योर प्लेस बट देन माई मदर गॉट सिक एंड वी हैड टू टेक हर टू हर हॉस्पिटल। हम आपकी पार्टी में आ रहे थे बट फिर मेरी माता जी बीमार हो गई और हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। अब देखिए इस सेंटेंस के बाद वी वर कमिंग टू योर प्लेस, यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर 3 डॉट्स है। इसका मतलब है इसके बाद कुछ था, इसके बाद और इससे पहले कुछ था जो कि मैंने, अगर मैंने शेयर करा है, मैंने काट दिया है, और ऑब्वियसली मेरा कोट नहीं है, मेरी लाइन नहीं है, किसी और की लाइन है, राइट। मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ओरिजिनल कोड से, ओरिजिनल सेंटेंस से हटा दी है, किस लिए, ताकि मैं मेन पॉइंट पे आ सकूं। अब ओरिजिनल कोड क्या हो सकती है, ये हो सकती है, We were coming to your place. Everyone was very excited to join the party and had a lot on their minds. हम आपकी जगह पे आ रहे थे, सब लोग काफी एक्साइटेड थे पार्टी में आने के लिए और उनके दिमाग में काफी कुछ था। But then my mother got very sick. पर उसके बाद मेरी माता जी काफी बीमार हो गई and we had to take her to a hospital, और हमें उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या काटा, ये काटा। सब लोग काफी एक्साइटेड थे पार्टी में आने के लिए और उनके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। ये मतलब अगर मैं हटा भी दूं तो भी चलेगा। तो इस तरीके से भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं जब एक कोड के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लेंदी है और उसको काटने से आपके सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी ओरिजिनल मीनिंग पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसको यूज करने के लिए आपको अच्छी तरीके से समझ होनी चाहिए सेंटेंस की, उसकी और क्या मीनिंग आप देना चाह रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, तभी यूज करें, राइट। तो ये थे स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जल्दी से देख लेते हैं। राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई एब्रिविएशन को क्लैरिफाई करने के लिए, और एक ऑप्शन दिखाने के लिए कि सिंगुलर भी है, हो सकता है ये प्लूरल भी हो सकता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी कोड को मॉडिफाई करने के लिए, राइट, उसमें आप क्लैरिटी देने के लिए यूज कर सकते हो। टू एडिट अ कोड, टू शॉर्टन इट, किसी कोड को एडिट करते हो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके, किस लिए, उसको शॉर्ट करने के लिए। अभी हमने देखा टू एडिट अ कोड टू करेक्ट समथिंग, किसी कोड को एडिट करते हो किस लिए, कुछ करेक्ट करने के लिए, वो भी हमने देखा, राइट। कुछ मिसिंग है तो उसको वहां पर कर सकते हो, या कोई करेक्शन को पॉइंट आउट कर सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो ऑथर की मिस्टेक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिस का यूज करके। तो ऐसे हम यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। होप you now understand what round brackets are, what square brackets are and how to use them separately. तो गाइज यहाँ पर होती है वीडियो खत्म। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक करना यार, लाइक जरूर कर दिया करो यार, है मोटिवेशन मिलती है उससे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वो घंटा जरूर दबा देना टन में पे, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपको ढूंढने ना पड़े। और हमारा इंग्लिश का चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं डिटेल में, तो वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक का ग्रुप पेज, इंस्टाग्राम का पेज वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली हम शॉर्ट लेसन्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, तो उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, बिंदास पूछिए और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए। I'm out, नमस्कार।